हेलो दोस्तों, एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं सीटेट प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं। पर्यावरण में जो एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए वही सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो छोटा सा वीडियो है, अगर आप वीडियो देख लेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे। तो आइए प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछे गए वो मैं देखता हूँ एक एक करके क्वेश्चन। गौरैया कहीं भी घोंसला बना लेती है। गौरैया एक पक्षी है जो कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है, जैसे अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे ये अपना क्या घोंसला बना लेती है। तो पक्षी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौरैया कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है, तो अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिए कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन 360 डिग्री घुमा लेता है। तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन 360 डिग्री घुमा लेता है, तो वो कौन है? कौवा, उल्लू है। वो अपनी गर्दन क्या 360 डिग्री में घुमा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि गौरी बसंत जो गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। गौरी बसंत एक ऐसा पक्षी है जो गर्मियों में क्या टुक टुक करती रहती है। पेड़ तने में गहरा छेद बनाकर उसमें क्या अंडे देती है। पेड़ के तने में गहरा छेद बना लेती है और क्या उसी में ही अंडे देती है। तो क्या गौरी बसंत गर्मियों में टुक टुक करती रहती है और पेड़ तने में, मतलब पेड़ की जो तना होता है, मतलब टहनियाँ होती हैं, उसी में गहरा छेद बना लेती है और क्या उसी में ही अंडे देती है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे और अच्छे से ईवीएस आपकी कंप्लीट होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, शकरखोरा किसी भी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ अपना घोंसला बनाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो झाड़ी की या छोटे पेड़ है या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाती है। घोंसला में बाल, महीन जड़ें, सूखे पत्ते आदि से बने होते हैं। मतलब जो घोंसला बना होता है वो क्या होता है, घोंसले में बाल, महीन जड़ें होती हैं और सूखे पत्ते से अपना घोंसला बनाती है। तो शकरखोरा से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है? तो शकरखोरा बनाता है। और जो घोंसला बना होता है वो बाल से बना होता है, छोटी छोटी जड़ें होती हैं और उनमें क्या होता है, सूखे पत्ते होते हैं, उन्हीं से ही क्या अपना घोंसला बनाती है। सरसों के तेल से मछली कहाँ बनाई जाती है? तो कश्मीर राज्य में सरसों के तेल से मछली पकाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गोवा। गोवा क्या है? एक टूरिस्ट प्लेस है। इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूछता है क्वेश्चन कि गोवा में मछली को किसके तेल से पकाकर खाया जाता है। यह क्वेश्चन पूछता है कि नारियल के तेल में पकाकर मछली को किस राज्य में खाया जाता है? तो गोवा राज्य में खाया जाता है। तो गोवा राज्य में मछली को नारियल के तेल में पकाकर खाया जाता है, क्योंकि गोवा राज्य में क्या नारियल पेड़ बहुत सारे होते हैं, इसलिए क्या नारियल के तेल में पककर मछली को खाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गुजरात। गुजरात के प्रमुख भोजन है क्या है? ढोकला है, चटनी वाले चावल हैं और क्या है? मिठाई। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि गुजरात के प्रमुख भोजन क्या है? ढोकला, चटनी वाले चावल और मिठाई। ये किस राज्य के प्रमुख भोजन है? तो गुजरात के। वलसाड स्टेशन गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पर बटाटा बड़ा और पूड़ी साग मशहूर है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वलसाड स्टेशन किस राज्य में है और यहाँ पर बटाटा बड़ा और पूड़ी साग मशहूर है, तो किस राज्य में संबंधित है? तो क्या गुजरात राज्य से संबंधित है। तो वलसाड क्या स्टेशन है, वहाँ पर क्या बटाटा बड़ा और पूड़ी साग मशहूर है। इस स्टेशन पर आप जाएंगे तो पूड़ी साग और बटाटा बड़ा आपको खाने को मिलेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केरल से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। केरल ऐसा राज्य है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट में एग्जाम में आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं। तो केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। पेपर में पूछता है कि केले के फूलों की सब्जी किस राज्य में बनाई जाती है? तो क्या बनाई जाती है? क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, तो आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं। तो राजस्थान में जो घर बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं? मिट्टी के होते हैं। इनकी दीवारें जो बनाई जाती है वो लीप पोत कर उसको सुंदर बनाया जाता है। राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं और इनकी दीवारें होती हैं वो जो मोटी होती हैं और इनकी दीवारों को लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है।
इनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मैचिंग वाले में मैचिंग पूछा जाता है कि विभिन्न राज्यों की क्या क्या खास बात होती है मकानों संबंधित या घरों से संबंधित। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि जो मिट्टी के घर होते हैं, उन मिट्टी के घर बने होते हैं, उनकी दीवारें मोटी होती हैं और दीवारों को लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। और इनकी छतें जो होती हैं वो क्या कटीली झाड़ियों से बनी होती है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाला। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, राजस्थान से संबंधी है। यहाँ के लोग अपने आंगन में एक टैंक का निर्माण करते हैं। यहाँ के लोग अपने आंगन में एक टैंक का निर्माण करते हैं और छत ढालू बनाते हैं। मतलब छत ढालू बनाते हैं जिससे छत का पूरा पानी टैंक में गिरता है, जिससे पूरा जो बरसात का पानी होता है वो क्या होता है छत जो होती है ढालू होती है, और जो बरसात का पानी होता है वो क्या होता है पूरा पानी टैंक में गिरता है। और बाद में इस पानी को छानकर प्रयोग में लाते हैं। बाद में क्या होता है पानी होता है गंदा, उसको छानकर जानवरों को पिलाने के लिए और अपने घरेलू यूज के लिए प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ बारिश बहुत कम होती है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है। राजस्थान का सबसे ऊंचा गांव टेकला गांव है जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। मतलब यहाँ बहुत वर्षा कम होती है और राजस्थान का एक सबसे ऊंचा गांव है जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। यह राजस्थान के झलवर इलाके में पड़ता है। मतलब राजस्थान के झलवर इलाके में या जालवर इलाके में पड़ता है। तो यहाँ बारिश बहुत कम होती है क्योंकि राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा गांव है वो क्या 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और क्या झलवर इलाके में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के जोधपुर में खेजडली गांव में लोग पेड़ों को बचाने के लिए 300 वर्ष पहले यहाँ के लोग खेजड़ी पेड़ पर चिपक कर खड़े हो गए थे। मतलब पेड़ों को बचाने के लिए खेजडली एक गांव है जोधपुर ज़िले में। तो वहाँ पर क्या हुआ था 300 साल पहले बहुत सारे लोग थे वो खेजडली के जो पेड़ थे वहाँ पर क्या आप चिपक गए थे। मतलब पेड़ों को बचाने के लिए कि पेड़ ना कट पाएँ। यहाँ पर क्या होता है पेड़ों को बचाने के लिए क्या यहाँ पे कुछ लोग क्या है चिपक गए थे जिससे पेड़ को ना काटा जा सके। और यहाँ के जो लोग होते हैं वो पेड़ों से बहुत प्रेम करते हैं। पेड़ों की क्या पूजा करते हैं, जो पेड़ को क्या पवित्र मानते हैं। और यहाँ के लोग जो खेजडली गांव में रहते हैं वो क्या होते हैं बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि खेजडली गांव में या खेजडली इलाके में जो लोग रहते हैं वो किस समाज के लोग रहते हैं, तो बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं। यहाँ पर पेड़ को काटने और जानवरों को मारने वर्जित है। मतलब पेड़ को काटना और जानवरों को मारना वर्जित है। यानी ओक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीटेट का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेगिस्तानी ओक, मतलब रेगिस्तानी एक पौधा होता है ओक, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या रेगिस्तानी ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक वृक्ष पाया जाता है। ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट है कि रेगिस्तानी ओक वृक्ष कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। इस पेड़ में पत्तियाँ बहुत कम होती हैं। इस पेड़ की सामान्य ऊंचाई 4 से 5 मीटर की होती है। मतलब राजस्थानी ओक जो वृक्ष होता है वो कहाँ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और इसमें क्या पत्तियाँ बहुत कम होती हैं, जो भी होती है वो क्या तना होता है। और इसकी जो लंबाई होती है ऊंचाई, मतलब पेड़ की ऊंचाई होती है वो 3 से 4 मीटर की ही होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेगिस्तानी आप प्रीवियस एग्जाम पेपर देखेंगे ऐसा कोई शिफ्ट नहीं जिसमें रेगिस्तानी ओक से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो सारे पॉइंट हैं अच्छे से रख लीजिए। तो ये मेन पॉइंट क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, 4 से 5 मीटर की ऊंचाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसकी जड़ें ज़मीन में पेड़ की ऊंचाई की अपेक्षा 3 गुना अधिक क्या गहराई तक जाती हैं। मतलब इसकी जो जड़ें होती हैं वो क्या होती हैं, जितनी पेड़ की ऊंचाई होती है उससे 30 गुना अधिक ज़मीन की गहराई में अंदर चली जाती हैं। और इतनी गहराई तक चली जाती हैं जब तक कि उसमें क्या पानी नहीं मिल जाता, जड़ों को पानी नहीं मिल जाता तब तक क्या गहराई तक चली जाती हैं। तो मोस्टली क्या हो 30 गुना तक इसकी क्या होती है जड़ें फैल जाती हैं नीचे, मतलब पेड़ की ऊंचाई की अपेक्षा। तो ये वाला एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो कितनी गहराई तक पहुंच जाती हैं। तो पेड़ की क्या होती हैं, पेड़ की
ऊंचाई की अपेक्षा 30 गुना अधिक ज़मीन में पहुंच जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यह अपने तने में पानी को जमा कर लेती हैं, मतलब जिनका जो तना होता है इनमें क्या पानी को इकट्ठा कर लेती है। जो ज़मीन की जड़ें होती हैं वो क्या होती है, पानी को सोखती रहती हैं और तने में क्या पानी इकट्ठा कर लेती है, भरा रहता है तने में। इस इलाके में जब पानी की कमी हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, इसके तने में पतला पाइप डालकर पानी को निकाल लेते हैं। तो मतलब जो अगर पानी की ज़रूरत होती है पीने के लिए, अदर यूज के लिए, तो क्या होती है, इसके तने को थोड़ा सा को निकाल कर तने में क्या थोड़ा सा पाइप डाल के और पानी को निकाल लेते हैं। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट पौधा है बहुत। रेगिस्तानी ओक है, के तने में क्या पानी भरा रहता है, ज़रूरत पड़ने पर इसके तने में छोटा सा पाइप डालकर पानी को निकाला जा सकता है। तो ये क्या है, रेगिस्तानी ओक से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट देखते बरगद। बरगद क्या है, बरगद के पेड़ की लटकन जो होती है वह एक बरगद की क्या होती है, जड़ें होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी पार्क में या किसी सुनसान एरिए में कहीं पर भी आप जंगल में देखेंगे तो बरगद की क्या टहनियाँ लटकी होती हैं। तो वो एक तरीके क्या होती हैं, जड़ें होती हैं इस बरगद की। बच्चे अक्सर देखा होगा पार्क आर्क होता है, उसमें क्या बच्चे झूलते रहते हैं, झूला झूलते हैं लटक के। तो वो क्या होती है, बरगद की जड़ें होती हैं। ये जब बढ़ती रहती हैं तो ज़मीन के अंदर भी चली जाती हैं। कुछ कहीं जंगल में एरिए में होती हैं जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता, तो क्या होती है, ज़मीन के अंदर ये लटक के ज़मीन के अंदर चली जाती है। ये क्या होती हैं, पेड़ को रोकने में सहायता देती हैं। किसी पानी आंधी तूफान आता है तो पेड़ क्या होता है, भारी हो जाता है, इससे क्या रोकने में सहायता देती हैं। चारों तरफ से पेड़ को क्या जकड़ लेती हैं, तो क्या हो जाती है, इसको पेड़ को रोकने में सहायता देती हैं। ये क्या गिरने नहीं देती पेड़ को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेड़ के लटकन की जो होती है वो पेड़ की क्या पेड़ की बरगद की क्या जड़ें होती हैं, और इसकी तने से क्या लटकन जो निकलती है उसे क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर बढ़ते बढ़ते चली जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नेपेंथिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पौधा है नेपेंथिस। नेपेंथिस नामक पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में। नेपेंथिस नामक क्या पौधा होता है जो क्या ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। भारत की अगर बात करें तो भारत में कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत की अगर बात होती है तो भारत में कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। और अगर देश की बात होती है ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। और भारत में कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नेपेंथिस से और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो अच्छे से रट लीजिए, इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, रट लीजिए। यही क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चनों से आपको इम्पॉर्टेंट 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नेपेंथिस क्या है। यह पौधा कीड़े मकोड़े, मतलब ये पौधा कीड़े मकोड़े एवं छोटे जीव जंतुओं का शिकार करता है। मतलब क्या होता है, एक क्या देखने में थोड़ा सा गमला टाइप का, गमला क्या टाइप मतलब थोड़ा सा गमले टाइप का ही होता है, और इसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है। और ये क्या है, एक बदबू गंध छोड़ता है। जैसे कीड़े मकोड़े गंध छोड़ता है तो कीड़े मकोड़े जान लेते हैं कि क्या होता है, कहीं से गंध आ रही, तो कीड़े मकोड़े क्या इसके पास चले जाते हैं और इसके ऊपर क्या बैठ जाते हैं। ढक्कन ऐसा लगा होता है, जैसे कीड़े पहुँचते हैं वह ढक्कन क्या बंद कर लेता है, तो क्या उसको क्या शिकार कर लेता है। तो ये इम्पोर्टेंट पौधा है घटपर्णी। इसको क्या घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है, कीट बच्छी पौधा भी कहा जाता है। और क्या कीड़े मकोड़े और छोटे जीव जंतुओं का शिकार कर लेता है, इसीलिए इसको घटपर्णी या कीट बच्छी पौधा भी कहा जाता है। तो मैं ये पौधों से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया था, जो अच्छे से आपने पढ़ लिए होंगे। 1-2 बार वीडियो को रिपीट कर लेंगे तो इम्पोर्टेंट पौधों को 1-2 बार रिपीट कर लेंगे तो 100% आपके 1 या 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।